ओके तो गाइज शुरुआत करते हैं एक ब्रांड एपिसोड की WTF के। इस एपिसोड को पता है हम क्या करते हैं भैया, हम बात करते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस। मेरे पास में काफ़ी सारे एक्साइटिंग अपडेट्स हैं आपके लिए। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर। एप्पल, सैमसंग, गूगल की तरफ से क्या हंगामे हो रहे हैं वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एप्पल के साथ में। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स हैं फ्रॉम एप्पल। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नए वाले एप्पल प्रोडक्ट्स की। वो आपको पता है एप्पल ने अपनी M5 चिप को लॉन्च किया है, साथ में आया है iPad Pro विद M5 चिप, नया MacBook Pro विद M5 चिप और विजन Pro में भी अभी M5 चिप आ चुकी है। तो ये प्रोडक्ट्स तो एप्पल ने लॉन्च कर दिए हैं, बट अब जो आगे आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या। तो एज पर द अपडेट्स iPhone 19 नहीं आने वाला है। साल 2027 में जब iPhone की 20th एनिवर्सरी होगी तो एप्पल सीधा जंप लगा देगा iPhone 20 लॉन्च करने के साथ। ये दोस्तों जंप एक बार एप्पल पहले लगा चुका है 2017 में जब iPhone 10 आया था। उसके बाद में नंबर ठीक हो जाने चाहिए थे, बट क्योंकि बीच में iPhone 10s भी आ गया तो वो एक का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो अभी फ्रॉम iPhone 18 स्ट्रेट टू iPhone 20 एप्पल जाएगा 2027 में, ये एक लीक चल रहा है। दोस्तों एक और खबर ये भी है कि जो एप्पल का फोल्डेबल iPad है वो डिले हो गया है, और वो डिले हो गया है 2029 तक। मतलब अभी 3-4 साल लगेंगे। मतलब एक ऐसा बहुत ही बड़े स्क्रीन वाला iPad होगा जो कि फोल्ड करके काफ़ी छोटा सा बन जाएगा, बट देन अगेन ये एक बहुत ही भारी भरकम प्राइस टैग के साथ में आने की खबरें निकल रही हैं। और ऐसे में जो iPhone फोल्ड है वो भी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो लगता है कि थोड़ा सा डिले हो गया है। और डिले से मेरा मतलब ये है कि एप्पल 2026 में लॉन्च तो कर सकता है, बट जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा एप्पल नहीं कर पाएगा। मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन राइट नाउ आगे पीछे। तो अभी मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या फ्यूचर प्लानिंग निकलती है एप्पल के प्रोडक्ट्स की। आईफोन फोल्ड एग्जैक्टली कब तक आता है, या हो सकता है जो iPhone 20 आ रहा हो उसमें कुछ नया क्रेजी काम एप्पल कर दे। मतलब लेट्स सी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो काफ़ी कॉन्क्रीट अभी मालूम चलती है वो ये कि iPhone 18 के कैमरा में हमको मिलेगा वेरिएबल एपर्चर। और ये फीचर ऑल्दो एंड्रॉयड में पिछले काफ़ी टाइम से आ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से आ रहा है, बट एप्पल बीइंग एप्पल शायद इसको थोड़ा सा परफेक्टली इंट्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि दोस्तों को पता है वीडियोग्राफी में तो iPhone Pro लाइनअप एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो विद दिस वेरिएबल एपर्चर ये शायद फिल्म मेकर्स को और ज़्यादा एक फ्रीडम देगा टू मेक देयर मूवमेंट्स। अब लेट्स सी क्या प्लान होता है एप्पल के इन्हीं अपकमिंग प्रोडक्ट्स का। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम सैमसंग। एंड सैमसंग ने अपना Galaxy XR लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ये एक हेडसेट है, बेसिकली एक ऑगमेंटेड रियलिटी वाला हेडसेट है। विजन प्रो की तरह ही आप समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्म फैक्टर। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिजाइन जो है वो ट्वीक्ड है, और ये ऑलमोस्ट आधी कीमत पे आता है। जैसा विजन प्रो है $3,500 का, तो ये दोस्तों $1,800 का। और इसमें है स्नैपड्रैगन XR2 प्लस Gen 2 वाली चिप। एंड्रॉयड XR प्लेटफॉर्म पे दोस्तों ये बेस्ड है। और अगेन आप वर्चुअल स्पेस में काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। सी थ्रू कैमरास वगैरह भी हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी के माइक्रो ओलेड स्क्रीन्स वगैरह भी हैं। तो ये सैमसंग ने भी लॉन्च किया है, बट एक चीज़ जो लगता है थोड़ा सा रुक के लॉन्च होगी या थोड़ा सा डिले हो जाएगा, वो अपडेट है अबाउट द Galaxy S26 लाइनअप। बिकॉज एज पर द लेटेस्ट न्यूज़ इसका लॉन्च अभी यूजुअली हमने देखा है पिछले कुछ सालों से सैमसंग जनवरी में कर देता है, अभी लेकिन नेक्स्ट ईयर होने वाला है मार्च में। मतलब जनवरी से खिसक के 2 महीने का डिले आ गया है। ऑल्दो पहले एक ज़माने में मार्च में हुआ करता था, फिर फरवरी आया, फिर जनवरी आया, बट अभी बिकॉज ऑफ सम प्रोडक्शन इशूज़ ये शायद दोस्तों दोबारा से मार्च में चीज़ें जाने वाली हैं। S26 अल्ट्रा, S26, 26 Pro जो है बोलते हैं कि नहीं होने वाला है। मतलब लास्ट मिनट में शायद कुछ चेंजेस हो रहे हैं। लेट्स सी क्या डिटेल्स निकलती हैं अबाउट द सैमसंग S26 लाइनअप, जो कि अगले साल ऑफ कोर्स अभी लॉन्च होगा। AI चारों तरफ है, आपको पता है। द कार्स आर गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे। एंड ऐसे में अभी ऑडी जो है वो अपनी ऐप को अपडेट कर रहा है फॉर देयर EVs। और AI वाला जो दिमाग है वो समझ लो आपकी गाड़ी में वो डाल रहा है। आप जो है वो कार से सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार एक रैंडम वार्निंग लाइट सामने ऑन हो जाती है। अब आपको बाद में गूगल करना पड़ता है, अरे यार इस लाइट का मतलब क्या है, ये क्यों ऑन हुई, क्या ये सीरियस कंसर्न है या नहीं। अभी आप गाड़ी के अंदर सीधा बात करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो कीज़ हैं उनको भी रिप्लेस कर देगा। बेसिकली आपका फ़ोन ही वो होगा
नो एक लेट्स से कंप्लीट टूल फॉर यू टू कंट्रोल योर कार, जहाँ पे आप लॉक अनलॉक से लेके रिमोटली स्टार्ट करने से लेके वो सब डायग्नोस्टिक्स वगैरह जो हैं वो अपने फ़ोन में रख पाएंगे। काइंड ऑफ लाइक AI ब्रेन अभी आ रहा है इन ऑडी EVs, ऑल थैंक्स टू दिस न्यू ऐप। इस चैट GPT का एक नया ब्राउज़र आ गया है इन द मार्केट, इट्स कॉल्ड एटलस, और ऐसे में आपको पता है परप्लेक्सिटी का भी नया ब्राउज़र अभी आ चुका है। तो यहाँ पे अभी क्रोम और सफारी की जो लड़ाई चलती है या माइक्रोसॉफ्ट एज की जो लड़ाई चलती है, अभी यहाँ पे AI वाले जो ब्राउज़र्स है वो भी मैदान में कूद चुके हैं और ऐसे में काफ़ी एक नया फ्लेवर लेके आ रहे हैं। ऑल्दो क्रोम में एक बात है जो भाई इतने टाइम से हम यूज़ करते हैं, कई लोग जो हैं वो फॉर एग्जांपल सफारी यूज़ करते हैं एकदम, लेकिन यहाँ पे अभी दीज AI ब्राउज़र्स आर कमिंग इन फ्रॉम चैट GPT, फ्रॉम परप्लेक्सिटी वगैरह। तो आपका वैसे क्या अपडेट है? व्हाट्स योर फेवरेट ब्राउज़र? लेट मी नो उसका क्या जवाब है। लेजेंड्स कहीं हो सकता है, ओपरा मिनी वगैरह बोल सकते हैं। लेट मी नो दोस्तों व्हाट्स योर आंसर नीचे कमेंट करते हुए। इस गूगल जो है वो अभी कुछ नए अपडेट्स लेके आ रहा है। एक तो है गूगल फोटोज़ में अपडेट, जहाँ पे मीम वाला एक अपडेट आ गया है। मतलब ये आप खुद अपनी मीम बना सकते हैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह से। तो ये गूगल फोटोज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑल थैंक्स टू AI अगेन मीम वाला ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पर दोस्तों जेमिनाई में अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आप कुछ सर्च करते हो, अगर आप कुछ वॉइस कमांड दे रहे हो उसको, जैसे आपने जरा से पॉज लिया ना वो वहीं पर रुक जाता है। तो यहाँ पर अभी एक नया अपडेट आने वाला है जहाँ पे आप माइक को लॉक कर पाएंगे। जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, कई बार जब हम वॉइस नोट भेजते हैं तो माइक को लॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइक को लॉक कर पाएंगे ताकि अपना पूरा इनपुट, पूरा कमांड दे पाएं। अदरवाइज वो जरा सा पॉज लिया और वो मतलब सीधा प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे ये अपडेट भी आने वाला है इन द न्यू जेमिनाई एक्सपीरियंस, बिकॉज जेमिनाई लाइव वगैरह पे आप बात करते हो वहाँ पे तो आपने ठीक है लंबी लंबी बातें करी हैं, बट अभी नॉर्मल सर्च के टाइम पे भी विद माइक लॉक आप प्रॉपर कमांड दे पाएंगे जेमिनाई को। दोस्तों ऑनर की जो मैजिक 8 सीरीज है उसको तो लॉन्च कर दिया ऑनर ने, और ये चाइना में सेल भी जा चुकी है, ग्लोबल लॉन्च भी हो जाएगा बाद में। बट जो इनका रोबोट फोन था जो टीज किया था, यहाँ पे अभी कंफर्म कर दिया है ऑनर ने कि दिस विल लॉन्च एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। अब वर्ल्ड दोस्तों हैं लॉन्च का, तो मतलब लेट्स सी कि एक्सपेक्ट तो हम यही करते हैं कि इट विल बी अ कमर्शियली अवेलेबल स्मार्टफोन। यूनिट्स क्या पता थोड़ी कम हो, बट हाँ कमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए यार, तब मज़ा आएगा। ये गिम्बल वाला जो एक प्रॉपर इनका रोबोट फ़ोन है, अदरवाइज जस्ट अगर शोकेस ही किया है तो फिर देन इट्स नॉट रियली अ लॉन्च। तो देखते हैं क्या होता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, और आगे चल के और कौन सी कंपनीज ऐसी अपने इंटरेस्टिंग फॉर्म फैक्टर्स को अनवील करती हैं। फिर ओप्पो का आपको पता ये जो फाइंड X9 लाइनअप है, ऐसा ग्लोबल लॉन्च होने वाला है 28 अक्टूबर को इन बार्सिलोना। आई विल बी देयर एज वेल, और वहाँ पे हम देखेंगे कि ओप्पो ने क्या लॉन्च किया है अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ पे लगता है ये कॉम्पैक्ट फोन्स जो है ना वो कहीं जाने नहीं वाले हैं अभी। लेट्स सी कि कैसा ओवरऑल मार्केट भी रहता है, क्योंकि अभी फाइंड X9s भी आने वाला है। छोटा कॉम्पैक्ट फोन होगा बट एक बहुत ही बड़ी बैटरी लेके आएगा, एंड मतलब एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। लास्ट ईयर दोस्तों हमने देखा था, मतलब लास्ट ईयर मतलब अभी इस साल की बात कर लेते हैं, लास्ट सीजन हम कह सकते हैं, हमने देखा कि कैसे OnePlus 13s आया या फिर वीवो का X9 FE आया। मतलब कॉम्पैक्ट फोन्स आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड 2026 में खैर ट्रेंड ओवरऑल कैसा रहता है। दोस्तों iQOO जो फ़ोन है भाई, देखो आपको पता है गेमर्स के लिए टारगेटेड है, और ऐसे में अभी iQOO 15 जो है वो आपको पता है आने वाला है, और काफ़ी सॉलिड ये एक पैकेज बन के आएगा। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट की अगर हम माने तो एक इसका बड़ा वर्जन भी आने वाला है। थोड़ा सा उसका नाम क्लियर नहीं है, तो प्रो होगा या अल्ट्रा होगा, इनमें से कुछ वर्ड iQOO यूज़ करेगा। तो iQOO 15 Pro या iQOO 15 Ultra माइट कम विद इवन मोर पावर, इवन मोर एडवांस्ड फीचर्स, स्पेशली टारगेटेड फॉर गेमर्स। तो ये आने वाला है दोस्तों, इसी के साथ अब लॉन्च होगा, थोड़ा रुक के होगा, वो हमको देखना होगा। वैसे इंडिया में आपको पता है iQOO जल्दी अपने ओरिजिन OS के साथ में लॉन्च होगा। जल्दी मतलब हाँ ठीक है, महीना भर समझ लो, नवंबर के महीने में कभी लॉन्च होने वाला है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी खैर डिटेल्स क्या रहती हैं। गाइस OnePlus जो है आपको पता है OnePlus 15 का इंतजार खैर काफ़ी लोग कर रहे हैं, और अगेन उसका भी लॉन्च एकदम आपको बस समझ लो कुछ दिनों बाद ही होने वाला है। तो यहाँ पे डिटेल्स निकल के आ रही है कि एग्जैक्टली क्या फ़ोन में हमको ओवरऑल मिलेगा। बिनो सीन जहाँ पे 3.5x जूम वाला टेलीफोटो कैमरा होगा, OnePlus का अपना जो इनका ल्यूमो इंजन है वो होने वाला है, बिकॉज अभी देयर इज़ नो मोर हैसलब्लैड। बट यहाँ पे दोस्तों एक क्लियर अपडेट है, वो ये कि जो
प्राइस होने वाली है वो OnePlus 13 से और एग्रेसिव होने वाली है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग हो देखने को कि क्या और ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस पे OnePlus 15 आता है क्या। अब यहाँ पे तो सबको बताया नया वाला ऑक्सीजन OS 16 इसके अंदर आने वाला है, मतलब अगेन एक नया फ्लेवर होगा। इंडिया में देखते हैं एग्जैक्टली कि जो प्राइस है, ऑल्दो OnePlus 13 वाज अ रियली गुड डील, अगर OnePlus 15 उसको भी अंडरकट कर सकता है तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। इस मेटा जो है वो भी अपडेट्स लेके आ गया है नए नए, मतलब एक तो इंस्टाग्राम अपडेट की बात कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को कंट्रोल दे रहा है थोड़ा सा मेटा एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एक्सेस है बच्चों के लिए वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सर्टेन कीवर्ड्स वगैरह को वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे जो हैं भैया रोमांटिक बातें कर रहे हैं एआई से यहाँ पे। तो मैं तो बोलता हूँ कि एक्सेस को थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज फिर अगेन चलो इसका ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर हमको रिजल्ट मिलेगा आज से 20 साल बाद कि जो करंट जनरेशन है ना, जो आज 5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, जो पेरेंट्स देते हैं बड़े खुश हो गए, अरे ये तो अभी से फ़ोन यूज़ करता है, इसको यूज़ करना आ गया है, अरे यूज़ करना क्या आ गया है, उसमें क्या मुश्किल है। बट अगेन चलो गोइंग फॉरवर्ड 20-25 साल बाद हमको इसका ना प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला है कि क्या ये जो सोशल मीडिया ने हमको घेर के रखा है ना, इसका आउटपुट क्या निकलता है। बट देन अगेन AI ट्रेंड है तो भैया सब लोग यूज़ कर ही रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर व्हाट्सएप के अंदर भी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, वो ये कि आप अगर किसी ग्रुप चैट में हैं और आपको सबको मेंशन करना है तो आप @all लिख देंगे तो सबको मेंशन आप कर सकते हैं, बजाय कि इंडिविजुअली आप सबका नाम लिख लिख के टैग करें। इसके अलावा थोड़ा स्टोरेज को मैनेज करने का ऑप्शन है वो आपके पास में आ जाएगा, एंड साथ में जो अटैचमेंट्स होते हैं किसी भी चैट में, वहाँ पर आपको स्टिकर्स के लिए एक अलग से ऑप्शन है, मीडिया लिंक्स डॉक्स वैसे, तो वैसे आपको स्टिकर्स का अलग से टैब मिल जाएगा फॉर यू टू फिल्टर बड़े आराम से। इस DJI Osmo Action 6 जो है वो लीक हुआ है और यहाँ पे इसमें वेरिएबल एपर्चर हो सकता है। वेरिएबल एपर्चर इन एक्शन कैमरा समटाइम्स इज़ वेरी यूजफुल, तो ये होना एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट रहेगा। और DJI मेरे ख्याल से GoPro को थोड़ा बीट कर चुका है रिसेंटली अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ एक्शन कैमराज। और वैसे उन्होंने भी अपना एक नया गिम्बल जो कि लॉन्च तो नहीं हुआ है, Osmo Mobile 8, वो लॉन्च होने से पहले अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, सब इन्फॉर्मेशन डाल दी, बाद में उसको हटाया है। तो ये इनका एक नया गिम्बल भी आने वाला है अगर आप ऑन द गो शूटिंग करते हैं, एंड इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल जिसको एक मोबाइल गिम्बल चाहिए होता है, तो DJI Osmo 8 is coming looks like very very soon, because सब डिटेल्स वेबसाइट पे थी, फिर अभी सोचा कि ऑफिशियल लॉन्च क्या पता 1-2 हफ्ते में हो, तो उससे पहले इसको थोड़ा रिमूव किया था इन्होंने। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट द डीप फेक्स, और यहाँ पे हम बात करते हैं मीटी की, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है दोस्तों इंडिया में, वो एक प्लानिंग लेके आ रहे हैं जहाँ पे लेबल किया जाए ऐसे कंटेंट को, यार जो मतलब डीप फेक वीडियोज़ हैं वो एक आर्टिफिशियल जनरेट जो कंटेंट देखते हैं इंटरनेट में, कई बार आया था बहुत ही कॉमनली हमारे सामने इंटरनेट पे, तो मतलब उसको लेबल किया जाए ताकि जिस इंसान को नहीं पता उसको पता रहे कि भाई ये AI वाला वीडियो है, ये नॉर्मल वीडियो नहीं है। तो ये दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। वैसे अभी YouTube भी एक अपडेट लेके आया है, एंड यहाँ पे फॉर क्रिएटर्स वो एक ऑप्शन दे देगा, जैसे अगर मैं अपना खोलता हूँ डैशबोर्ड तो मेरे को दिखता है कि किस किस ने कहाँ कहाँ पे मेरा वीडियो कॉपी किया है, और वो मैं मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कहाँ कहाँ किसी ने AI से मेरा कोई वीडियो ऑल्टर किया है समथिंग, तो वो एक क्रिएटर को जो है वो दिखने वाला है, और उसके बाद में दे कैन रिपोर्ट दैट वीडियो, या वो उसकी लाइकनेस क्या है AI वाली, वो YouTube एक ऑप्शन लेके आएगा फॉर ऑल द क्रिएटर्स। तो मतलब फ्यूचर में आई थिंक ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हो क्या रहा है ना, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो AI इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है फोटो एंड वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं, कि कई बार कंटेंट असली है लेकिन आप देख के बोल दो अरे ये तो AI है, तो कोई सीरियस बात कहीं पे हो रही है या जेन्युइन कोई चीज़ है, लेकिन आपको लगता है कि अरे तो सब कुछ AI में हो गया। और कई बार इसका उल्टा है कि जहाँ पे कंटेंट पूरा AI का बना हुआ है, जो भी आप देख रहे हो फोटो या वीडियो, लेकिन आपको लगता है अरे कितना सीरियस है, तो सच बात है। तो दोनों तरीके से इसका जो है वो नेगेटिव आ रहा है सामने। तो आई थिंक लेबलिंग एक क्लियर कट होना बहुत ज़रूरी होगा फ्यूचर में, बिकॉज अदरवाइज मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत तरीके से फैलने वाली है बहुत ज़्यादा। इस लास्ट अपडेट निकल के आता है फ्रॉम Amazon, और Amazon ने अपने नए AI पावर्ड वेयरेबल ग्लासेस को लॉन्च कर दिया है। वेल ये आपके मेरे लिए नहीं है, दीज आर फॉर द डिलीवरी एसोसिएट्स। बेसिकली इसमें कैमरा है, इसमें एक स्क्रीन भी है, और इसमें एक चेस्ट वॉर्न अटैचमेंट है जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये कि कई बार जब डिलीवरी करने के लिए जाते हैं लोग ना, मतलब इंडिया में नहीं है दोस्तों फिलहाल के लिए, इसको बाहर ही लॉन्च किया है, बट कहने का मतलब ये है कि कई बार हाथ फ्री नहीं होते हैं, हाथ में पैकेट है और कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है, एड्रेस देखना है फॉर एग्जाम्पल कई बार, या कोई बारकोड है, कोई ऑर्डर ID है वगैरह वो सब चीज़ें, तो वो एक हेडसअप डिस्प्ले की तरह ग्लासेस काम करने वाले हैं। तो हाथ फ्री रहेंगे, मोबाइल निकाल के वो सब चीज़ें करके जगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनके वो बेटर एफिशिएंटली
डिलीवरीज कर पाएंगे इन ग्लासेस को पहनने के बाद। तो ये मतलब इट्स मोर ऑफ B2B यूज़ के सिनेरियो, इंडस्ट्रियल यूज़ के सिनेरियो है। जैसे मेटा रेबैन डिस्प्ले का एक कंज्यूमर ग्रेड एप्लीकेशन है, बट दिस इज़ मेनली फॉर द इंडस्ट्री। देखते हैं फ्यूचर में, हो सकता है हम आगे 10 साल बाद की अगर बात करें तो स्मार्ट ग्लासेस इतने कॉमन बन जाएंगे। जैसे आज की डेट में आप देख लो ना, हर एक के हाथ में फ़ोन होता ही होता है, जो कि 10-15 साल पहले इतना कॉमन नहीं था, मतलब धीरे धीरे करके, और अब तो एकदम बिल्कुल पूरा कॉमन हो गया है। तो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड 10 साल बाद आपको लगे कि हर इंसान जो घूम रहा है सबने ग्लासेस पहने हुए, और वो स्मार्ट ग्लासेस हैं फॉर कैमरा, फॉर कॉल्स, फॉर AI वगैरह, क्या क्या। लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। वैसे दोस्तों आप बताओ, व्हाट इज योर टेक अबाउट एनी वन डिवाइस। अगर आपको कोई एक डिवाइस पिक करना हो जो आपको लगता है कि ये फ्यूचर में एकदम गेम चेंजर होगा, लेट मी नो आपका थॉट क्या है। नीचे कमेंट करते हुए, लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों लिखना मन की बात है। मैं आप सुनता हूँ अगली वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।